तो हमें एक ही विदेशों में दो ही दिक्कत जाती, एक चाय की, दूसरे नहाने। तो हम सबसे पहले किसी कमरे में रुके, क्योंकि जब हम पहली बार विदेश गए तो गए लंदन। लंदन में एक तो बड़े डरते हुए गए, 9 घंटे की फ्लाइट, पहली बार गए, गांव के आदमी हम, और बड़ा डरते हैं, नियम है, परंपराएं हैं, साधुओं को देखो। हम एक बात बोले, हम डरते इसलिए नहीं है कि हम अनपढ़ हैं, ना ना, भगवान की खूब कृपा है, हम 12वीं रेगुलर किए हुए हैं और बीए भी हमने कर रखी। हाँ, पढ़े लिखे भी हम खूब। अच्छा, छोटे बच्चे हैं ये भी मत समझो, कई जन्म हमारे हो चुके, तो बहुत पुराने भी है, हो सकता तुमसे भी पुराने निकले, तो बहुत पुराने। पर डरते इसलिए हैं कि अगर हमसे कोई अपराध बन जाएगा तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए डरते हैं। तो 9 घंटे की फ्लाइट थी, लंदन पहुंचे। लंदन में एक, इंग्लैंड में एक जगह है वेम्बली, तो वेम्बली में कथा थी हमारी, पहली बार गए थे। तो जिन भगत जी के शिष्य के घर रुके, थके भर गए, तो नहाया तो था नहीं। अच्छा, उस वक्त अपनी इतनी औकात भी नहीं, यजमान भी हमें ऐसे नहीं मिलते थे। इस बार तो जेम्स जी ने बढ़िया उपाय किया था, हमारी टिकट फर्स्ट में करवा दी थी, तो उसमें कम से कम नहाने की व्यवस्था मिल जाती। और ये भी हमको पहली बार ही पता लगा है कि हवाई जहाज में नहाने की व्यवस्था होती। हाँ, एक चेला है हमारा नलिन, उसने हमारी टिकट करवा दी, पिछली बार न्यूजीलैंड से दुबई की, और जिसमें उसने टिकट करवाई, भगवान की ऐसी कृपा कि नहाने की बाथरूम बहुत बड़ी है, भले ही बिना बाल्टी के नहाना पड़ता है, पर नित्य नियम पूरा हो जाता है, भगवान की कृपा है। अब पहली बार जब हम गए, इकोनॉमी में गए और सबसे लास्ट में हमारी सीट थी, और भयंकर भीड़, तो फोटो खिंचा खिंचा थक गए। आधे से ज्यादा तो सब भारतीय थे और सब पहचान, अरे गुरुजी, सो उसी में पर्चा बनने लगे। और वहां तो और बढ़िया है कि हमारे वाईफाई में बफरिंग भी नहीं होनी, 44,000 स्क्वायर फीट ऊंचाई पे क्या खाक बफरिंग होगी। और हद ये कि पायलट को पता लगा कि बागेश्वर वाले गुरुजी बैठे, तो ऑटो मोड पे छोड़ के वो भी आ गए। आओ आओ आओ, हमें पता लगा जब हमें क्रू मेंबर ने बताया, बोले दिस इज पायलट, तो हमें बड़ा डर लगा। हम कहा जब तुम्हें तो हो तो नीचे तो नहीं चली जाएगी। तो उसने समझाया कि नहीं नहीं नहीं, 3 पायलट होते हैं, हम 2 आ गए हैं, एक वहीं बैठा है, ऑटो मोड पे। उस दिन हमें पता लगा कि ऑटो मोड पे होती है, हमें लगा कि हम मर गए जब तुम यहीं आ गए। आज तो हमें लगता है कि आज तो सबकी जय जय हो जाएगी। 9 घंटे बाद जब हम पहुंचे शिष्य के घर पर, हमने नहाने का जाते ही विचार किया, कुछ खाना पीना है, भोजन करना है, तो पूजा पाठ कर ले, नहा लें। जैसे ही अंदर गए भैया, गांव के आदमी बाथरूम में घुसे, एक भी नल नहीं था, टोटी। हम बड़ी टेंशन, कपड़ा तो उतार दे, न बाल्टी न मग न टोटी, कि चलो बाल्टी मग ना हो, टोटी हो तो कम से कम खोल के नीचे तो बैठ जाएंगे। तो टोटी भी नहीं, 4 बटन ओनली लगे। अब 30 मिनट तक हम तो इसी टेंशन में रहे कि पानी कहां से निकलेगा। हमें लगा कि बाथरूम का काम पूरा नहीं हुआ है और पहले ही हमको घुसा दिया है। हाँ, हाँ, सीधे साधे आदमी। तो हमने एक बटन दबाया तो छत में सोवर था, छत में, और पानी नीचे गिरा गरम। अरे हमका मार लिया भगवान। पर एक बात तो कंफर्म हो गई, हमका जब गरम यहां है तो ठंडा भी यहीं कहीं होगा। सो हमने दूसरा बटन दबाया, और बड़ी मुश्किल से, अंग्रेजी तो आती नहीं, तो एक बटन पे लिखा था मिक्सचर। हम समझ गए दोनों को मिला के बुलाना है, तो इसको दबाओ। जैसे तैसे करके नहा के हम बाहर आए।
यजमान बोला गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हम कहा बुरा ना मानो तो एक बात सही सही बोले, हम बोलने में तो मुंह फटे ही हैं। हम कहा भैया पेट साफ तो हुआ नहीं। बोले क्यों? हम कहा ना तो स्प्रे पाइप है, ना मग है, ना बाल्टी है, और हम कहा जैसे हमने नहाया सो हम ही जानते हैं। बोले क्यों? हम कहा करोड़ों का मकान होगा तुम्हारा और हमारे तो 2 कौड़ी का नहीं है हमारी नजर में। बोले क्यों? हम कहा बताओ इतना महंगा मकान बना रखा, इतनी अच्छी टाइल्स लगा रखी, कांच स्लाइडर वाला लगा रखा, 60 रुपया की तुमने बाल्टी नहीं रखी। तब उन्होंने बताया कि विदेश में गुरुजी सब ऐसे ही नहाते। फिर हमें समझ में आई, पर मिश्रा जी के घर पर तो दोनों सुविधाएं हमको प्राप्त हुई। बाल्टी भी थी और चाय भी बहुत बढ़िया थी। हम जहां से बात की थी घुमाएंगे नहीं, वहीं वापस आएंगे। लीडरशिप। जेम्स भाई सबको लेके चले। हनुमान जी का भी यही स्वभाव।